सिवरिस्क में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान होने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रूसी हमले में यूक्रेन की इन्फेंट्री यूनिट खत्म हो गई है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है। रूस यूक्रेन युद्ध अब तक के सबसे विध्वंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस बार सीधी लड़ाई क्रीमिया को लेकर है। दोनों तरफ से गोला बारूद, हथियार और मिसाइलों का जखीरा तैयार है। अमेरिका से पहली बार यूक्रेन को क्रीमिया में हमले की हरी झंडी मिल चुकी है। बाइडेन के वॉर एक्सपर्ट भी पहुंच चुके हैं। अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। 2022 से जारी लड़ाई में यह इलाका दोनों देशों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। क्रीमिया पर अमेरिकी पॉलिसी और ज़ेलेंस्की की जिद दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। पिछले 24 घंटे में रूस ने अपने हमलों से यूक्रेन को दहला रखा है। पुतिन की सेना ये हमले ओडेसा और पर्वोमैस्क में कर रहे हैं। यूक्रेन के एयरफील्ड को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बीती रात कई बार ऐसा हुआ जब मार्निनोवका और निकोलेव से लड़ाकू विमानों ने ओडेसा के लिए उड़ान भरी। ओडेसा यूक्रेन के लिए वो बेस है जहां से वो रूस को निशाना बनाता है। ओडेसा से ही क्रीमिया में हमले की तैयारी है। इसलिए रूस की कोशिश है कि अटैक से पहले ही यूक्रेन की कमर तोड़ दी जाए। न ओडेसा में एयरफील्ड रहेगी और न ही ज़ेलेंस्की का क्रीमिया का सपना पूरा हो पाएगा। क्रास्नोदर और क्रीमिया में भी रूस ने रात में विध्वंस मचाया। पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 68 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस इन्हीं ड्रोन से रूसी जमीन को बर्बाद करने की कोशिश लगातार करती रहती है। सवाल है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अचानक उसने यूक्रेन और उसकी जमीन पर हमले तेज कर दिए? क्या सिर्फ क्रीमिया बचाना ही प्लान है या मकसद कुछ और है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रूस का प्लान बमों और मिसाइलों की बौछार करके क्रीमिया बचाने के साथ अमेरिका को जवाब देना भी है। दरअसल ताजा पैकेज के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को $300 बिलियन के हथियार दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद से रूस भड़का हुआ है। अमेरिका से रूसी राजदूत एंटोनोव ने चेतावनी दी है कि रूस अमेरिका के सभी हथियारों को नष्ट कर देगा। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम, डिकॉय और अटैक एमएस मिसाइल दी है। अटैक एमएस सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल 160 से 560 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है। यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के खिलाफ इन मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस के बर्दियांस्क और क्रीमिया में अटैक एमएस मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक किए गए।
इसकी मदद से रूस के फाइटर जेट्स पर भी हमले की तैयारी है। दूसरा हथियार अमेरिकी मेड डिकॉय मिसाइल है। माना जा रहा है कि यह मिसाइल क्रीमिया युद्ध में आग में घी का काम करने वाली है। यही वो मिसाइल है जिससे कर्ज ब्रिज को तबाह करने की तैयारी है। कर्ज ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। यूक्रेन युद्ध में यह रूसी फोर्सेस के लिए मेन सप्लाई रूट है। यह ब्रिज टूटा तो रूस की सेना फंस जाएगी। क्रीमिया जीतने में 19 किलोमीटर लंबा यह पुल अहम कड़ी है। 8 अक्टूबर 2022 को पहली बार इसे टारगेट किया गया था। फिर एक बार निशाना यही है, जिसमें अमेरिका से आई डिकॉय और अटैक एमएस जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें काम आने वाली हैं। डिकॉय मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत रखती है। दुश्मन के रडार स्क्रीन पर कई विमानों की नकल करने में भी सक्षम है। मिसाइल की यही खूबी दुश्मन को भ्रमित कर देती है और फिर ये अपने लक्ष्य पर जाकर सीधा हमला बोल देती है। लॉन्ग रेंज पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। किसी भी मौसम में काम करने वाला पैट्रियट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी इससे बच नहीं पाते। पूरी तैयारी यूक्रेन को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाने की है। यूक्रेन अमेरिकी हथियारों और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ तैयार है। तो रूस ने भी इस खतरे से निपटने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन ने S-500 प्रोमेथियस को उतारा है, जिसे गॉड ऑफ फायर कहा जाता है। S-500 मॉस्को का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो ICBM और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। ये F-35 और F-16 को हवा में मार सकता है। 600 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज वाला यह सिस्टम 800 किलोमीटर दूर से ही लक्ष्य को पहचान लेता है। सबसे बड़ी बात, यह 10 सुपरसोनिक मिसाइलों को एक के बाद एक टारगेट करने में सक्षम है। S-500 जितना ताकतवर है, उतनी ही इसमें फिट मिसाइलें महंगी हैं। जब तक रूस के तरकश में यह तीर है, तब तक वो सुरक्षित है। ये बात अमेरिका और यूक्रेन को भी पता है। इसलिए अमेरिका ने यह प्लान बनाया है कि पहले S-500 की मिसाइलों का नुकसान कराया जाए। दुश्मन को चकमा देने वाली डिकॉय मिसाइल यही काम कर रही है। एक डिकॉय मिसाइल की कीमत $30,000 से $1,20,000 यानी भारतीय रुपयों में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है। जबकि S-500 की एक मिसाइल लगभग $20 लाख यानी लगभग 17 करोड़ में आती है। यानी 25 से 30 लाख की मिसाइल से 17 करोड़ की मिसाइल तबाह की जा रही है। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा S-500 की मिसाइलें खाली करा दी जाएं, ताकि क्रीमिया पर हमला आसान हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को क्रीमिया पर हमले से रोका करता था, लेकिन अब उसने भी हमले को हरी झंडी दे दी है। शायद इसीलिए गुप्त तरीके से मेड इन अमेरिका मिसाइलें यूक्रेन पहुंच रही हैं। क्रीमिया पर फाइनल ऑपरेशन की तैयारी है। आशंका है कि 7 मई से पहले यहां बारूद बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। भूमध्य सागर में कभी भी बारूदी जल्जला आ सकता है, क्योंकि रूस ने एक और युद्धपोत काला सागर से भूमध्य सागर में भेज दिया है। उसकी तैनाती एकदम फ्रांस के पास की है। उधर युद्ध का अंदेशा देखते हुए फ्रांस ने नेटो से मदद मांगी है, जिसके बाद अमेरिका ने ग्रीस मिलिट्री बेस पर बॉम्बर तैनात करके रूस को चैलेंज किया है। आखिर फ्रांस रूस की तनातनी में ग्रीस कैसे एपिसेंटर बन रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए।
कहीं ऐसा ना हो अब यूक्रेन से युद्ध शिफ्ट होकर दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंचने लगे। अगर ऐसा हुआ तो रूस के निशाने पर सबसे पहला नाम फ्रांस हो सकता है। क्योंकि भूमध्य सागर में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिससे कभी भी फ्रांस और रूस में युद्ध शुरू हो सकता है। वजह समझिए, रूस ने अपने 7 युद्धपोत भूमध्य सागर में लगा दिए। इसके अलावा 3 सबमरीन भी फ्रांस के एकदम पास तैनात कर दी। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के बयान के बाद रूस ने फैसला लिया। मैक्रो ने यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए कहा। रूस ने एक दिन पहले ही किंजल मिसाइल से लैस युद्धपोत भूमध्य सागर भेजा है। रूस फ्रांस की घेराबंदी कर रहा है। युद्धपोत और सबमरीन से उसने ब्लैक सी से लेकर भूमध्य सागर रूट को ब्लॉक कर दिया है। इसके पलटवार में फ्रांस ने बड़ी तैयारी की है। इसके लिए फ्रांस ने नेटो के साथ मिलकर रणनीति बनाई है, जिसमें युद्ध की आशंका को देखते हुए रूस के एक्शन को रोकने की तैयारी है। अमेरिका ने ग्रीस में न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, जहां से क्रीमिया और रूस पर सीधा हमला किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने भी 3 फाइटर जेट ग्रीस भेजे हैं। अब फ्रांस यूरोप में रैपिड एक्शन फोर्स बनाने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन फ्रांस ने ग्रीस में तैनाती करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दरअसल फ्रांस ग्रीस के जरिए रूस का ब्लैक सी रूट ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि फ्रांस ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे रूस ने ब्लैक सी को ब्लॉक किया। क्योंकि ग्रीस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच एंट्री गेट का काम करता है। अमेरिका ने ग्रीस पर बॉम्बर लगाकर और फ्रांस ने युद्धपोत लगाकर रूस को चैलेंज कर दिया है। यानी भूमध्य सागर से लेकर काला सागर तक बारूदी जलजला आने वाला है, जिसमें पूरा यूरोप सुलगेगा और तबाही का सबसे भयानक दौर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जब गाजा में इजराइल हमास के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें अब तक कई बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लिहाजा इस जंग को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई फिलिस्तीन के समर्थन में है तो कोई इजराइल के साथ है। अमेरिका से यूरोप तक बवाल मचा हुआ है। मगर इसी बीच खबर सामने आ रही है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रदर्शन पर निगरानी के लिए स्नाइपर तैनात किए गए हैं। आखिर क्या है इस दावे की सच्चाई, आइए देखिए। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक इजराइल के खिलाफ गुस्से की आग भड़क चुकी है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के अलग अलग कोने में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। बीते कुछ दिनों से अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, नोक-झोंक की भी तमाम तस्वीरें और खबरें सामने आईं।
मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूएस में स्नाइपर की तैनाती हुई है। ओहायो और इंडियाना विश्वविद्यालय में स्नाइपर तैनात किए गए। स्नाइपर की तैनाती से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि स्नाइपर की तैनाती पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर जैसे ही सोशल मीडिया पर स्नाइपर की तैनाती से जुड़ी तस्वीरें वायरल हुई, अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। सैकड़ों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए। दुनिया के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन और इजराइल समर्थकों के आपस में भिड़ने की खबर भी सामने आई। ये तस्वीर इटली के मिलान शहर की है, जहां इजराइल के समर्थन में मार्च निकाला गया था। तभी यहां फिलिस्तीन समर्थक भी आ पहुंचे। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। कई छात्रों को चोट आई है। मतलब ये कि एक तरफ हमास और इजराइल में जंग गाजा में छिड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूके की संसद में भले ही रवांडा बिल पास हो गया हो, लेकिन शरणार्थियों का ब्रिटेन की तरफ जाना नहीं रुक रहा। उनको इस कानून का कोई खौफ नहीं है। इंग्लिश चैनल में उनको रोकने के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन शरणार्थी मानने को तैयार ही नहीं है। फ्रांस से जब शरणार्थियों से भरी एक बोट ब्रिटेन के लिए निकली तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। फ्रांस से आई ये तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। वियतनाम और अलग अलग देशों के कई शरणार्थी ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बोट से उनको ले जाने की तैयारी थी। इसके लिए इन लोगों ने मानव तस्करी करने वालों को $10,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8.5 लाख रुपए चुकाए, लेकिन फ्रेंच पुलिस अलर्ट थी। पुलिस ने इंग्लिश चैनल में उनको रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो नहीं रुके और समंदर में खड़ी इस बोट में आकर बैठ गए। सबने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। काफी देर तक उफनते पानी में पुलिस के साथ उनकी खींचतान चलती रही। पुलिस रोकने पर आमादा थी, जबकि शरणार्थी किसी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे। लाख कोशिशों के बावजूद जब फ्रांस की पुलिस बोट को रोकने में नाकाम रही, तो एक पुलिस वाले ने डिग्गी पर चाकू मार दिया और उसकी हवा निकाल दी। पुलिस के ऐसा करते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वाले भाग रहे लोगों के ऊपर टूट पड़े। सबको दबोच लिया गया। फ्रांस से इंग्लिश चैनल के जरिए अवैध तरीके से लोग ब्रिटेन जाते हैं। खतरनाक इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। इससे पार करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ब्रिटेन सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023 में 30,000 लोगों ने इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश की। कई लोग छोटी नाव से समुद्र पार करते हुए मारे जाते हैं, तो कई उस पार पहुंच जाते हैं। इसी हफ्ते इंग्लिश चैनल पार करते समय एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इंग्लिश चैनल में शरणार्थियों पर ब्रेक लगाने के लिए यूके और फ्रांस ने 2022 में समझौता किया है। इसके लिए 2022-23 में ब्रिटेन ने फ्रांस को 10 मिलियन यूरो चुकाए। इस डील के तहत फ्रांस ने समुद्री इलाकों में 40% तक सुरक्षा बढ़ा दी। इसलिए जब ये शरणार्थी यूके की तरफ जा रहे थे, तो फ्रांस की पुलिस उन पर टूट पड़ी। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब मंगलवार को ब्रिटेन की संसद में अवैध प्रवासियों को वापस भेजने वाला रवांडा बिल पास हुआ है। इस विधेयक के तहत अवैध शरणार्थियों को ब्रिटेन की सरकार अफ्रीकी देश रवांडा भेजेगी। रवांडा में ये शरणार्थी ब्रिटेन की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के आवेदन स्वीकार हो जाएंगे, उन्हें ब्रिटेन बुलाकर नागरिकता दे दी जाएगी। जिनके आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, वो या तो रवांडा में ही बसने के लिए आवेदन कर सकेंगे या फिर किसी तीसरे देश में शरण मांग सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
बड़ी खबर आ रही है, रूस ने मॉस्केट मिसाइल का टेस्ट किया है। पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल फायर किया है। जापान सागर में जाकर गिरी है मिसाइल। रूस के मिसाइल टेस्ट का वीडियो सामने है। На бортовое. Корабль точки пуска. Добро, пуск. Пуск. तो रूस ने मॉस्केट मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल फायर किया है। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। लगातार तीसरे दिन रूसी ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। रूस के क्रास्नोदार में तेल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर यह ड्रोन से हमला है।